चेयरमैन वक्फ बोर्ड को लिखा गया है कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज की हिफाजत के लिए ये टास्क फोर्स की ज़रूरत है। उनका काम यह है कि अगर कोई कंप्लेंट स्पेशली एनक्रोचमेंट के बारे में, आज हम 17 से लेके आज तक भी अगर जायजा लिया मगर वहाँ पर काम जो होना था वो काम नहीं हुआ। तो इन्वेंट्री के ऊपर मॉनिटरिंग करने का पावर जो है वो टास्क फोर्स है और वक्फ काउंसिल ये सारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर मॉनिटरिंग करने का एक स्पेशल अधिकार माइनॉरिटी कमीशन को दिया गया है। वक्फ के ऑफिसर्स को जो मीटिंग बुलाई गई थी उनको चंद मशवरे हमने दिए हैं और मेरा एक लेटर भी मैंने जो है चेयरमैन वक्फ बोर्ड को लिखा गया है। इसमें चंद मशवरे दिए गए हैं जिससे वो और भी इफेक्टिव काम कर सके। नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टास्क फोर्स इन वक्फ बोर्ड। एक वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज की हिफाजत के लिए एक टास्क फोर्स की जरूरत है। 1917 में एक टास्क फोर्स बना था, उसका भी हमने जायजा लिया मगर कुछ काम नहीं हुआ। उस टास्क फोर्स में हर डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर उस टास्क फोर्स के हेड रहते हैं, वहाँ का एसपी उस कमेटी में रहते हैं, तहसीलदार, असिस्टेंट कमिश्नर और वक्फ ऑफिसर, ये सारों की एक कमेटी बनाई। उनका काम यह है कि अगर कोई कंप्लेंट स्पेशली एनक्रोचमेंट के बारे में उनकी नॉलेज को अगर लाया गया तो उसके बारे में चर्चा होगी और सूटेबल कदम उठा के वो एनक्रोचमेंट को हटाया जाएगा और वक्फ की प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन के लिए बनाएंगे। मगर आज हम 17 से लेके आज तक भी अगर जायजा लिया मगर वहाँ पर काम जो होना था वो काम नहीं हुआ। तो ऐसे टास्क फोर्स की ज़रूरत हमें नहीं है और ये टास्क फोर्स अब तक नाकाम रहा। तो इसलिए मैंने एक टास्क फोर्स की तजवीज़ की है। वो टास्क फोर्स ऐसा हो जैसा बीबीएमपी का टास्क फोर्स हो। बैंगलोर सिटी कॉरपोरेशन में एक टास्क फोर्स बना है और बीडीए में एक टास्क फोर्स बना है। उनकी जिम्मेदारी ये होती है कि जितने भी प्रॉपर्टीज हैं बीडीए के और बीबीएमपी की, उसकी हिफाजत करना। इसके लिए वो वहाँ पर एक आईजी रैंक का ऑफिसर को तैनात किया गया है। मैंने आज मेरे मकतूब में ये लिखा हूँ कि उसी लाइन पर टास्क फोर्स वक्फ बोर्ड में भी बने। वहाँ पर जो है एक आईजी रैंक का ऑफिसर हो, उसके अंडर में एक डीवाईएसपी हो, एक 4 इंस्पेक्टर्स हो और एक 5-6 पुलिस कांस्टेबल्स भी हो। ये टास्क फोर्स जो है वक्फ बोर्ड की मेन ऑफिस में उनकी ऑफिस हो। सारे कर्नाटक में जितने भी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं उसकी इन्वेंट्री बनाई जाए। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी 2, क्या दरगाह है या मस्जिद है, कब्रिस्तान है या और कोई इंस्टीट्यूशन है और कोई इदारा है, सारा अकाउंट जो है उसकी इन्वेंट्री बने। वो इन्वेंट्री के ऊपर मॉनिटरिंग करने का पावर जो है वो टास्क फोर्स को दिया जाए। इसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट में एक सब टास्क फोर्स कमेटी हो वक्फ बोर्ड ऑफिस में। वहाँ पर कम से कम इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर हो, उसके अंडर में 1-2 सब इंस्पेक्टर्स हो, एक 5-6 कांस्टेबल्स हो। इसलिए मैंने सोचा कि आज वक्फ बोर्ड की 70% प्रॉपर्टी जो है एनक्रोचमेंट में चले गई है। अब बची है हमारे पास एक 25% या 20% प्रॉपर्टी बची है। इस प्रॉपर्टी की हिफाजत करना यह हमारा फर्ज बनता है। हमारे बुजुर्गों ने ये प्रॉपर्टी दी थी कौम के आने वाले जनरेशन की हिफाजत हो, उनकी तालीम का इंतज़ाम हो, उनके लिए अच्छे हॉस्पिटल्स बने, अगर बीमार हैं तो इलाज के लिए काम आए।
मगर आज वो प्रॉपर्टी जो है एनक्रोचमेंट में निकल गई। अगर हमारे बुजुर्गान जो भी इस प्रॉपर्टी को वक्फ किया है, उनकी रूह को अगर तसल्ली मिलना है तो ये काम, ये प्रॉपर्टी को बचाना है। पौनी प्रॉपर्टी निकल गई, वो प्रॉपर्टी हमारे हाथ में है, कम से कम इसकी भी अगर हिफाजत हो गई तो समझो कि हमको सरकार की तरफ से कोई तरह का फंड लेने की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जाम्पल आप कई बार सुने होंगे, बेल्लल्ली की प्रॉपर्टी, बेल्लल्ली की प्रॉपर्टी। उस जमाने में मैसूर महाराजा ने 600 एकड़ जमीन दी गई थी, आज सारी एनक्रोचमेंट में चले गई। आज 60 एकड़ जगह बची हुई है, क्लियर जगह है, छोटे मोटे लिटिगेशन है। डिप्टी कमिश्नर को वक्फ बोर्ड वालों ने लेटर लिखा है, उसमें देरी हो रही है। तहसीलदार को इसका रिपोर्ट, इसके बारे में रिपोर्ट मांगा, मगर अब तक उन्होंने रिपोर्ट नहीं दिए। मैंने वक्फ बोर्ड के ऑफिसरों को आज कहा हूं कि तुम अगर 60 एकड़ जगह भी तुम कौम के लिए बचाएंगे, बेंगलोर में आउटस्कर्ट में इतनी बड़ी जगह कहीं भी नहीं है। 60 एकड़ एक जगह हमारे हाथ में आ गई तो हमारी यूनिवर्सिटी वहां पर बनेगी, मेडिकल कॉलेज वहां बनेगी एक ही कैंपस में, इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगी, बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज वहां पे स्टार्ट कर सकते हैं, और हॉस्पिटल बनेगी। ये हमारा सेंटर बनेगा। इसके लिए कोशिश करो, कम से कम 60 एकड़ जगह बचकर हमारे हाथ अगर आ गई तो हम ये काम कर सकते हैं। मैं उनको यकीन भी दिलाया हूं कि तुम जो है, तुम्हारा एक रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट मुझे भेजिए। इसके बारे में मैं डिप्टी कमिश्नर और तहसीलदार को यहाँ पे समन करता हूँ, बुलाता हूँ, क्या हुआ है। और कोई छोटा मोटा कंप्लेंट अगर है तो उसे सॉल्व करने के वास्ते जितने भी पैसे खर्च होने दो, ये केस को सॉल्व करना किसी न किसी सूरत में 60 एकड़ जगह हमारे हाथ में लेना है। उसके बाद में हमारे पास जो है वक्फ बोर्ड के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिविजनल ऑफिस के बारे में हमने आज बात की है। वक्फ बोर्ड के अंदर सिर्फ एक सीओ है और एक एडिशनल सीओ है। पूरे कर्नाटक से कम 500 लोग आते हैं, 500 पिटिशनर, 500 कंप्लेनेंट्स पर डे। आज मैंने पूछा उनको तो ये एवरेज नंबर है 500 आदमी का। क्या ये 2 ऑफिसर 500 आदमी को हैंडल कर सकते हैं? तो मेरा सजेशन रहा कि और 2 एडिशनल एसीओ को अपॉइंट करना है। उसके बारे में सरकार को एक प्रपोजल वीडियो में बोर्ड की तरफ से जाना होगा। मैं बोला मेरे तरफ से भी एक प्रपोजल में भेजेंगे। 7 डिविजन्स बनाए गए। इसी तरह हमारे पास जो है और 4 डिवीजन क्रिएट करना पड़ेगा डिविजनल हेडक्वार्टर्स में। एक गुलबर्गा, दूसरा बेंगलोर, तीसरा बेलगाम, चौथा मैसूर। फुल फ्लेज अगर ऑफिस वहां पे वक्फ की हो गई तो लोग यहां आने की जरूरत क्या पड़ती है? ये हमने सजेशन आज उनको दिया है। 4 डिविजनल ऑफिस में 4 ऑफिसर्स और 2 एक्स्ट्रा स्टाफ, तो एडिशनल सीओ। और दूसरी जो है और एक हिदायत क्या दिया हूं बोले तो, ये जो बोर्ड वाले हैं हमारे, तुम कब क्लियर कर सकते हैं? मेरी गुजारिश है वक्फ बोर्ड से हफ्ते में 2 बार तो मिलो, नहीं बोलो कम से कम 1 बार तो मिलो। दूसरा, डिविजनल हेडक्वार्टर्स में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में मीटिंग रखो। ग्रीवेंसेस के लिए आधा दिन मुकर्रर करो, आधा दिन तुम्हारे फाइल्स देखो। तुमको 3000 रुपये मिल रहे हैं, वो 25000 रुपये ले रहा है। इसको कंट्रोल करने के लिए तुम एक विजिलेंस कमेटी बनाओ, अनाउंस करो कि विजिलेंस कमेटी आएगी, चेक करेंगे, रेट करेंगे। अगर कमेटी इसको कंट्रोल नहीं करी तो जो है तुम्हारी कमेटी को बर्खास्त कर देंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट करेंगे। ये डर पैदा करो। दरगाहों में भी यही मनमानी चल रही है। अगर तुम्हारे रिसोर्सेस को तुम स्ट्रीमलाइन करेंगे, मैं अभी भी कहा कि 5 करोड़ रुपये सालाना मिल रहे, कम से कम आपको जो है 15 से 20 करोड़ रुपये मिलेंगे।
कितना बड़ा काम होगा। ये हमने उनको सजेस्ट किया है